हाल ही में दीपाली मिश्रा तथा दिनेश मिश्रा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता मिस नेशन 2022 सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड ने शहर में सफलता के सारे मुकाम हासिल कर लिए। अक्सर ऐसे बड़े आयोजनों को सफल बनाने वाले पर्दे के पीछे से काम कर रहे असली नायक होते हैं। आज ऐसे ही कुछ नायक तथा नायिकाओं से हमने मिस नेशन की सक्सेस स्टोरी के तहत बात की और उनके शो को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मुकुंद चौरसिया की ये खास रिपोर्ट। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए उसके पीछे मेहनत करने वालों का अहम योगदान होता है। ऐसे ही कुछ आज हमारे पास में गेस्ट है, हम उनसे जानेंगे कि मिस नेशन 2022 को उन्होंने किस तरीके से सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। तो आइए जानते हैं। मैम, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, मैं श्रद्धा चंदा राणा, फ्रेग्रेंस एनालिस्ट एंड अ परफ्यूमर। सबसे पहले मिस नेशन 2022 के साथ मैं एज गिफ्टिंग पार्टनर जुड़ी हूँ, और वैसे तो मैं मिस नेशन के साथ 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और उसको इस लेवल पे स्काई हाई जाते हुए बहुत सालों से देख रहे हैं हम लोग। आज हम ज़रूर ये बोलेंगे कि आने वाली जनरेशन को हम रिकमेंड कर सकते हैं कि वो यहाँ पे जाएं, क्योंकि वो बहुत सेफ़ है। उनका वहाँ पे सिखाया हुआ, ग्रूमिंग किया हुआ बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए मिस नेशन इज़ द बेस्ट। आपके जो गिफ्ट्स जो आपने जो गिफ्ट्स दिए हैं प्रोग्राम में, उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताइए। मैंने गिफ्ट हैम्पर्स और बुके स्पॉन्सर किया था। गिफ्ट हैम्पर्स में मेरे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स, इंसेंस स्टिक्स, चॉकलेट्स, कुकीज़ और भी बहुत कुछ। मिस नेशन से आपका ओवरऑल एक एक्सपीरियंस बताइए, कैसा इवेंट रहा और आपने वहाँ पर क्या कुछ नया देखा? मैंने वहाँ नया ये देखा कि ईयर आफ्टर ईयर जैसा कि दीपाली अपने आप को ग्रो करती रहती है, वैसे ही उसका इवेंट भी ग्रो होता है। आज हम मुंबई से कंपेयर करें या कोई और बड़े लेवल के फैशन शो से या ब्यूटी कॉन्टेस्ट से हम उसको कंपेयर करें तो वो एट पार था और स्टैंडर्ड्स में कोई कमी भी नहीं थी उसके। आपके पास आते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपना इन्वॉल्वमेंट बताइए मिस नेशन में आपका कैसा था। आई एम उषा झंवर, आई एम अ फैशन एंथुजियास्ट। मैं 2 सालों से इस इवेंट से जुड़ी हुई हूँ। एज अ क्राउन डिज़ाइनर मैंने अभी उनके लिए काम किया है, और वाकई दीपाली और दिनेश मिश्रा से जुड़े रहना वाकई में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। एंड ये क्राउन डिज़ाइनिंग काफ़ी अरसे से मेरा एक पैशन रहा था। मैं सोचती थी कभी ना कभी डिज़ाइन करूं, और दीपाली के साथ मुझे ये मौका मिला और वाकई इट वर्कड आउट। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। ये कैसा रहा मिस नेशन के साथ में आपका जो अटैचमेंट रहा है 4 दिन का, वो कैसा रहा? इट वॉज़ वंडरफुल। वाकई में मैंने सालों से देखा है दीपाली को ग्रो करते हुए, और वाकई में काफ़ी लोगों को अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। जिस ग्रैंड लेवल पे वो आज वो पहुँचे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अच्छा, आपके जो क्राउन डिज़ाइन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है किसी शो के लिए और ब्यूटी पेजेंट के लिए सबसे ज़्यादा, तो उस बारे में बताइए कि वो क्या मेटल होता है या क्या किस प्रोडक्ट से बनाया जाता है, वो उस बारे में कुछ बताइए डिटेल्स। कि क्राउन में जो मटेरियल यूज़ होता है बहुत हाई एंड अलॉय उसमें यूज़ करते हैं, और बहुत प्रेशियल स्टोन्स लगते हैं उसमें, जिससे उसकी खूबसूरती निखर के आती है और वो बहुत ही प्यारा लगता है दिखने में। मिस नेशन 2022 की सफलता की कहानी में एक और कड़ी हमारे साथ में है, हम उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी है वो कैसी रही मिस नेशन के साथ में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पायल भंबानी है और मैं मिस नेशन 2022 की मेकअप पार्टनर रही हूँ। मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी। मिस नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सबके लिए बहुत कुछ ना कुछ कर रहा है। हम जैसे मेकअप आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां हम अपना वर्क शो कर सके, अपना काम दिखा सके। मैं दीपाली मैम और दिनेश सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और अपने फैमिली का हिस्सा बनाया मिस नेशन 22 का। मिस नेशन का जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है उससे आपका जो पर्सनल मतलब बिजनेस है, जो आपका काम है और आपके क्लाइंट्स हैं, उसमें बूस्टअप होगा? हाँ, ज़रूर बूस्टअप होगा, क्योंकि वहाँ इतने एलिट पर्सन आए थे, इतने लोग आए थे जिन्होंने मेरा काम देखा और मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो नेचुरली मैं होपफुल हूँ कि मेरा काम बढ़ेगा मिस नेशन के बाद से। मैं सरला पांडे हूँ
और मेरे स्टूडियो का नाम है सारंगी फैब, मेरा ब्रांड है सारंगी फैब, जिसमें वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड ड्रेसेस बनते हैं। मैं दीपाली मिश्रा जी से मिली थी 1 साल पहले और वो बहुत अच्छी पर्सन है और उनको पता चला मैं डिज़ाइन करती हूँ और उन्होंने इसके पहले मैंने मुंबई, दिल्ली, उड़ीसा में शोज़ किए हैं बाहर के। नागपुर में ये मेरा फर्स्ट शो था जो मुझे अप्रोच मिला और मुझे ये करना था क्योंकि मैंने लास्ट ईयर्स इसके शोज़ देखे थे मिस नेशन के, तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मुझे करना है यहाँ पे काम। तो उन्होंने खुद मुझे, दीपाली जी ने बोला कि सरला आप कर लो और आपका काम मैंने देखा है तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ो। तो बस फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने जो बोला कि लाइक आप, मुझे ऑप्शन दिया उन्होंने कि आप क्या करना चाहोगे, तो मैंने सोचा कि मैं ठीक है कॉकटेल कर लेती हूँ, कॉकटेल राउंड। तो बस काम स्टार्ट हो गया। फिर फर्म तो मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम का कॉम्बिनेशन है सारंगी फैब, और काम मतलब लाइक मैं कस्टमाइजेशन का काम करती हूँ। क्लाइंट की डिमांड, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट को किस ओकेजन के लिए चाहिए, उनका कितना बजट है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिज़ाइन करके देते हैं। और मिस नेशन में तो कस्टमाइज कलेक्शन था, कॉकटेल, और हम लोगों ने दीपाली मिश्रा जी के साथ मतलब हम दोनों बैठ के डिस्कस किए कि कैसा कलर, कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो वो मुझसे एग्री थी और उनको अच्छा लगा काम। हमने पहले इलस्ट्रेशन बनाया, मारिन लाइफ को दिमाग में रखते हुए उनकी इलस्ट्रेशन प्रॉपर रेडी करके, मॉडल्स के मेजरमेंट्स लेके, और फिर काम स्टार्ट कर दिए और बहुत अच्छा हो गया फाइनली। एक्चुअली ये नागपुर का बेस्ट शो है जो अभी तक मैंने देखा है, और इसीलिए मैंने बाकी के कोई शोज़ ज़्यादा किए नहीं थे क्योंकि मैं मतलब अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ना और हमारे लिए भी अच्छा होता है। तो अभी इसके बाद तो काफ़ी लोगों के कॉल्स आ रहे हैं और पर्सनली भी दीपाली जी ने लोगों को शेयर किया है कि काम इनका अच्छा है। उनके पर्सनल भी मैंने ड्रेसेस काफ़ी रेडी किए हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। इस ग्रैंड सक्सेसफुल शो के डिज़ाइनर भावना लोहिया हमारे साथ है। I chose the color lavender, so I chose all the shades of lavender, the darker and the lighter shades, and the dresses which are designed were mostly gathered and with pleats and the cuts. So there are a lot of variations in my dresses, and I love doing variations in my dresses. Thank you. Myself Pooja, I am working here as the center manager for ISAS International Beauty School. सो ISAS एक इंटरनेशनल ब्यूटी स्कूल है जो कि पूरे विदर्भ लेवल पर सबसे टॉप मोस्ट में है, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को जो भी चीज़ें सिखाते हैं, इट इज़ ऑन इंटरनेशनल लेवल, इट इज़ ऑन इंटरनेशनल टेक्निक, एंड आई कैन से दैट ISAS इज गिविंग अ प्लेटफॉर्म ऑन अ नेशनल इंटरनेशनल लेवल टू द स्टूडेंट्स. दिस इज व्हाट आई कैन टेल. ISAS की ब्रांचेस कहाँ है इंडिया में? ISAS इज ऑन अ पैन इंडिया लेवल प्लस ऑन इंटरनेशनल लेवल एज वेल. सो हमारा एक सेंटर दुबई में एंड बाकी के पूरे 10 सेंटर्स पैन इंडिया लेवल पर है. It is on 3 centers in Pune, 3 centers is in Gujarat, 1 is in Mumbai, 1 is in Indore and 1 is in Nagpur. मिस नेशन की आपकी जर्नी कैसे रही? आपको अप्रोच कैसा किया गया ऑर्गेनाइजर से, और वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वो इवेंट कैसा था? ओके, एक्चुअली मेरा कनेक्शंस दीपाली मैम के साथ था. शी इज़ द ऑर्गेनाइजर फॉर मिस नेशन एंड दीपाली मैम के साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं. सो शी हैज़ अप्रोच मी टू वर्क फॉर अ सेलिब्रिटी आर्टिस्ट फॉर द मेकअप. सो बेसिकली इसमें ऐसा हुआ कि हमको पोर्टफोलियो शूट करने के लिए भी मिला जो 20th of August को हुआ था, जिसमें आई हैव सीन द डिफरेंट मॉडल्स हु हैव कम अक्रॉस फ्रॉम पैन इंडिया लेवल. सो इसमें हमने ये देखा कि मॉडल्स वॉज वेरी वेरी प्रिपेयर्ड एंड दे आर वेरी बूम्ड फॉर एंड दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर द दिस इवेंट एज वेल, जिसमें दीपाली मैम का सबसे ज़्यादा अप्रोच रहा है सारे मॉडल्स को, जिसमें उन्होंने काफ़ी पर्सनली सबको हेल्प किया है एंड उन्होंने हमको भी उतना पर्सनली हेल्प किया है. लाइक वी हैव गॉट अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, जिसमें हमने ये देखा है कि नागपुर लेवल पे हमको काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स करने के लिए नहीं मिलते हैं, बट इट इज़ ऑन अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म प्लस काफ़ी बड़े लेवल का वो इवेंट था, जिसमें सिर्फ हमको ही नहीं, जितने भी बड़े यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ उनके स्पॉन्सर्स थे या फिर जितने भी उनको सपोर्टिंग पार्टनर्स थे, उनको भी काफ़ी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प ये होता है कि हम लोग प्रोफेशनली या फिर पर्सनली जितना भी हम लोग अपना अप्रोच उसमें डाल सकते हैं, उसमें हम अपना वर्क शोकास कर सकते हैं कि हमारे में बाकी चीज़ों में डिफरेंसेस क्या है. सो जितने अच्छे से प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाते हैं डिफरेंट भी ऑर्गेनाइजर्स को, वो अच्छा प्लेटफॉर्म भी उनको मिला है, प्लस उनके पर्सनल टच के साथ में जितना हम लोग को सीखने के लिए नहीं भी मिला है, वो सिर्फ दीपाली मैम के साथ में हमको वर्क करके सीखने के लिए मिला है, और हमारे स्टूडेंट्स को भी इतना अच्छा अप्रोच मिला है. मैम आपका इंट्रोडक्शन दीजिए. हाय, आई एम जियानंदा एंड मैं लास्ट 13 ईयर्स से योगा सिखा रही हूँ एंड लास्ट 7 ईयर्स से क्रिस्टल हीलिंग और टैरो कार्ड रीडिंग में हूँ.
काफ़ी अच्छा था मिस नेशन के साथ ये सफ़र। पहले उनका मैंने योगा सेशन लिया, उसके बाद हमारा बॉलीवुड सेशन था और उसके बाद मैं प्री जजिंग में भी थी। काफ़ी कुछ देखने को मिला। इस प्लेटफॉर्म पे जो लड़कियां आई थी वो काफ़ी टैलेंटेड थी एंड दिनेश सर, दीपाली मिश्रा काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ और बहुत कुछ सीखने भी मिला है। सिखाने के साथ साथ बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला है। ये टीम वर्क था जिसने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस अच्छे इवेंट का, इस काफ़ी बड़े इवेंट का एक पार्ट रही हूँ। आपने किस टाइप के सेशंस लिए वहाँ? जी, मैंने पहले योगा लाटिस सेशन लिया था, उसमें मैट पिलाटिस था, मेडिटेशन था, उसके बाद बॉलीवुड था। ये जो सेशंस भी आपने जैसे योगा और जी, मेडिटेशन, ये कितना हेल्पफुल रहा आपको कंटेस्टेंट्स को? काफ़ी हेल्पफुल था बिकॉज अभी अलग अलग सिटीज़ से वो लोग आए हुए थे, काफ़ी नर्वस थे और एंजाइटीज़ तो होती हैं किसी कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे एक थॉट प्रोसेसिंग आपकी कहीं ना कहीं शुरू रहती है। आफ्टर दैट सेशन काफ़ी रिलैक्स थे वो लोग, बोल रहे थे मैम बहुत मज़ा आया, हम लोग बहुत रिलैक्स हो गए, स्ट्रेस निकल गया है हमारा एंड वी इन्जॉयड अ लॉट। सो कहीं ना कहीं ये सारे सेशंस पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी मदद करते हैं उनका स्ट्रेस निकालने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, लास्ट 13 ईयर्स से मैं योगा फिटनेस स्टूडियो चला रही हूँ। इसमें काफ़ी कुछ है, योगा लाटिस है, मैट पिलाटिस है, मेडिटेशन है और फ्लोर वर्कआउट्स हैं, पावर स्ट्रेचिंग है, न्यूट्रिशन में सब कुछ है। यहाँ पे वेट लॉस, वेट गेन के लिए डाइट है, साथ साथ क्रिस्टल हीलिंग, टेरो कार्ड रीडिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग सारी यहाँ पर होती है। सो एक मल्टीपल हब है ये लोगों के लिए जहाँ उनको सब कुछ मिल जाता है। दिनेश मिश्रा सर के लिए और दीपाली मिश्रा के लिए मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि वो लोग मुझे मिले हैं एंड थैंक यू सो मच दिनेश सर एंड दीपाली मिश्रा फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल चांस टू वर्क विथ यू। आई एम सो हैप्पी उनसे कनेक्ट होकर। आज हमारे साथ में मौजूद है वेद प्रकाश जायसवाल जी, जो कि वेडम्स धर्मपेट के ओनर हैं और मिस नेशन 2022 में जिन्होंने एज अ गिफ्ट पार्टनर वहाँ पर अपना योगदान दिया हुआ है। आइए जानते हैं उनसे। सर, ये बिज़नेस आपका कितना पुराना है और कब से रन हो रहा है? ऐसे हमारा बिज़नेस तो 1962 से है, यानी 60 साल करीब हो गए हैं। लेकिन इनकी दिनेश मिश्रा जी की जो एक्टिविटी है, जो काफ़ी सालों से कर रहे हैं, मेरे अंदाज से करीब 10 साल तो हो चुके हैं। हर साल उनकी वो कॉन्टेस्ट वो ऑर्गेनाइज करते हैं सक्सेसफुली और काफ़ी दूर दूर से पार्टिसिपेंट भी आते हैं। तो हमारा भी बहुत अच्छा ब्रांडिंग हो जाता है उसमें और जो विनर्स रहते हैं वो भी खुश रहते हैं। इस बार का जो मिस नेशन जो था ये राष्ट्रीय स्तर पर था इस बार, तो राष्ट्रीय स्तर पे और लोकल स्तर के भी काफ़ी उसमें कंटेस्टेंट्स थे। आपकी ब्रांडिंग हुई है, कितना आपके बिजनेस को मदद मिलेगी मिस नेशन जैसे प्लेटफॉर्म पर जाने से? नहीं, इस टाइप की एक्टिविटी जो है इसका रिज़ल्ट तुरंत नहीं आता है, तो इट टेक्स टाइम। एक प्रकार का हैमरिंग होता है लोगों के और कस्टमर्स के लिए, एक अलग ज़रिए से एक नाम सामने आ जाता है। जैसे तो हमारा शॉप बहुत पुराना है, तो हमारे बहुत पुराने क्लाइंट्स तो हैं ही हैं, लेकिन उनको भी एक रिपीटेशन मिल जाता है जब इसके बारे में पूरी जानकारी मीडिया में आती है। मिस नेशन के जो आयोजक हैं उनके लिए आपका कोई संदेश? नहीं, उनको तो हम लोग हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि भाई इतने उत्साह के साथ में वो काम करते हैं, तो शायद ही ऐसे लोग मिलेंगे, क्योंकि ये भी बहुत आसान काम नहीं है।